आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वो व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से जानते हैं। उनका जीवन प्रेरणा, संघर्ष और असीम संभावनाओं का प्रतीक है। बाबा साहेब ने अपने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की, वो केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा देने का उदाहरण है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको बाबा साहेब आम्बेडकर जी की कहानियां सबसे पहले मिलती रहेगी। और बाबा साहेब आम्बेडकर जी के लिए एक लाइक जरूर करें। बाबा साहेब का जीवन ये सिखाता है कि अगर आपके पास संकल्प और दृढ़ता है तो कोई भी परिस्थिति आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। उनका जीवन हमें शिक्षा, संघर्ष और समानता के महत्व को समझने का अवसर देता है। आइए उनके जीवन के कुछ पहलुओं पर चर्चा करें और समझें कि कैसे उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी स्पीच में बार बार ये बताया कि भारत में सामाजिक असमानता ने कमजोर वर्गों को दबा दिया है। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव को समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बताया। उनका मानना था कि किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब उसमें समानता और न्याय का भाव हो। उन्होंने एक भाषण में कहा था, मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और योगदान से आका जाना चाहिए। अगर समाज किसी को अधिकारों से वंचित करता है तो वो समाज अपने विकास की राह में रुकावट पैदा करता है। 2. शिक्षा का महत्व। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को समाज में बदलाव का सबसे सशक्त साधन माना। उनका मानना था कि अगर दलित और पिछड़े वर्ग शिक्षित होंगे तो वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और अपनी स्थिति सुधारने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा था, शिक्षा वो शस्त्र है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। ज्ञान हर इंसान का अधिकार है और इसे किसी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर रोका नहीं जाना चाहिए। 3. धर्म, जाति और ब्राह्मणवाद पर विचार। अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद और छुआछूत की प्रथा की कड़ी आलोचना की। उन्होंने ब्राह्मणवाद और जातिवाद को भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या बताया। उनका मानना था कि इन सामाजिक बुराइयों ने न केवल दलितों बल्कि पूरे समाज को कमजोर किया है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध स्पीच में कहा, मैं ऐसे धर्म को नहीं मान सकता जो मानवता को अपमानित करे, जो समाज में ऊंच नीच को बढ़ावा दे और जो इंसान को इंसान से अलग करे। 4. भारतीय संविधान का महत्व। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उनके भाषणों में संविधान के प्रति उनकी गहरी आस्था और समझ झलकती थी। उन्होंने संविधान को भारत के भविष्य की नींव बताया। उन्होंने कहा, संविधान वो उपकरण है जो हमारे समाज को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की ओर ले जाएगा। ये केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी क्रांति का दस्तावेज है जो भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। 5. महिला सशक्तिकरण। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों की बात हमेशा की। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रयास किए। वे मानते थे कि अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो पूरा समाज सशक्त होगा। उन्होंने कहा, महिलाओं की प्रगति समाज की असली प्रगति है। अगर आप किसी समाज की वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं तो उस समाज में महिलाओं की स्थिति देखिए। 6. पूंजीवाद और श्रमिकों के अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिक वर्ग के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और काम के घंटों को निर्धारित करने की वकालत की। उनका मानना था कि आर्थिक समानता के बिना सामाजिक समानता संभव नहीं है। उन्होंने कहा, कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब उसके श्रमिक सुरक्षित और खुशहाल हों। श्रमिक समाज की रीढ़ है और उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए। 7. बौद्ध धर्म की ओर झुकाव।
अपने जीवन के अंत में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और लाखों दलितों को इसका अनुसरण करने का आह्वान किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता, करुणा और अहिंसा का धर्म है जो समाज को एक बेहतर दिशा में ले जा सकता है। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। मैंने बौद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि ये मुझे आत्मसम्मान और समानता प्रदान करता है। अंतिम संदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषणों में हमेशा ये बताया कि बदलाव लाने के लिए संघर्ष आवश्यक है। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत संघर्ष किए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि अगर हर इंसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और समाज में समानता के लिए काम करे, तो एक बेहतर समाज का निर्माण संभव है। उनका प्रसिद्ध कथन, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। संघर्ष करो, शिक्षा प्राप्त करो, संगठित रहो और अपने अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर रहो। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और उनकी स्पीच आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनके विचार न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। बालक भीमराव सकपाल की पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। पिता उसकी इच्छा तो समझते थे, मगर पता नहीं क्यों उसे स्कूल में दाखिला दिलाने से हिचकते थे। आखिर एक दिन उनसे नहीं रहा गया। सोचा जो होगा सो होगा। जब बच्चे की इतनी इच्छा है तो एक बार कोशिश करके तो देख ही लेना चाहिए। बालक भीमराव का स्कूल में दाखिला तो हो गया, मगर जब वो क्लास में पहुंचा तो उसे बैठने ही नहीं दिया गया। काफी जद्दोजहद के बाद जगह मिली तो सबसे पीछे। भीमराव ने इससे अपने मनोबल को कम नहीं होने दिया। उसे पता था कि आगे बैठे या पीछे, कक्षा में गुरुजी जो भी बोलेंगे वो बाकी विद्यार्थियों की तरह ही उसे भी सुनाई देगा। थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी। बाकी बच्चों की तरह वो भी उस जगह पर पहुंचा जहां सार्वजनिक घड़ा रखा था, मगर भीमराव को बताया गया कि वो घड़े को छू भी नहीं सकता। वजह यह बताई गई कि उसका जन्म ऐसी जाति में हुआ है जो अछूत मानी जाती है। इस घटना ने बालक भीमराव को अंदर तक आंदोलित कर दिया। उसने तय कर लिया कि जन्म के आधार पर इस तरह का भेदभाव बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है। मगर उसे यह भी पता था कि समस्या सिर्फ उसके साथ नहीं है। देश में करोड़ों लोग हैं जो उसी की तरह जाति पांति के आधार पर अमानवीय व्यवहार सहन कर रहे हैं। इस एहसास ने भीमराव को सामान्य बालक नहीं रहने दिया। उस दिन के बाद से भीमराव ने खुद को इस व्यापक, विशाल, अछूत समाज का प्रतिनिधि मान लिया और राह में आने वाली ऐसी हर बाधा को ताकत बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। नतीजा ये कि यही भीमराव सकपाल आगे चलकर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के नाम से मशहूर हुए, जिन्होंने आजादी के बाद भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। भीमराव आम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के महानतम व्यक्तित्वों में से एक थे। वे न केवल भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि एक समाज सुधारक, शिक्षाविद और मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक भी थे। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष, कठिनाइयों और अपार प्रेरणा से भरी हुई है। ये कहानी न केवल एक व्यक्ति की सफलता की गाथा है, बल्कि ये दर्शाती है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और ज्ञान के माध्यम से दुनिया में बदलाव ला सकता है। बालक भीमराव शिक्षा के प्रति अत्यंत जिज्ञासु और समर्पित थे। हालांकि सामाजिक भेदभाव के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने ज्ञानार्जन की यात्रा जारी रखी। 1897 में उनके परिवार ने बंबई, अब मुंबई, स्थानांतरित किया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। भीमराव अपने स्कूल के पहले दलित छात्र थे जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। 1913 में भीमराव को बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजीराव गायकवाड़ III से छात्रवृत्ति मिली, जिससे वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए गए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया और 1915 में MA और 1916 में PhD की डिग्री प्राप्त की। उनकी थीसिस
द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी